براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मुशरिकों में से उन लोगों की तरफ जिनके साथ तुमने मुआहदात किए थे और जिन्हें उन्होंने तोड़ दिया, ये अलहदगी का ऐलान किया जाता है। فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين। बस ए मुशरिको, इस मुल्क में अब से 4 महीने तक चलो फिरो, इसकी तुम्हें इजाजत है, और तुम्हें मालूम रहे कि तुम अल्लाह को कभी भी आजिज नहीं कर सकते, और ये भी जान लो कि अल्लाह काफिरों को रुस्वा करने वाला है। وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم। और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हज अकबर के दिन लोगों के लिए ये आम मनादी की जाती है कि अल्लाह और उसका रसूल इन मुशरकों से बरी ज़िम्मा है, और उन्हें बताया जाता है कि अगर तो तुम अब भी तौबा कर लो तो ये तुम्हारे ही लिए बेहतर है, और अगर सरताबी करते हो तो खूब समझ लो कि तुम कभी भी अल्लाह को आजिज ना कर सकोगे। और ए नबी, जिन लोगों ने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया है, उन्हें जोर और वजाहत से बता दो कि उन्हें दर्दनाक सजा दी जाएगी। إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين। मगर जिन मुशरकों के साथ तुमने मुआहदात कर रखे हैं, फिर उन्होंने इन मुआहदात के पूरा करने में तुम्हारे साथ किसी तरह की कोताही नहीं की और ना तुम्हारे खिलाफ किसी को मदद दी, तो वो इस ऐलान बेरात से मुस्तस्ना हैं। इनके साथ उनका मुआहदा उनसे मुकर्रर की हुई मुद्दत तक निबाह है। अल्लाह मुत्तकियों से यकीनन मोहब्बत करता है। فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور रहीम। सो जब ये हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो उन अहद शिकन मुशरकों को तुम जहां पाओ कत्ल करो और उन्हें गिरफ्तार कर लो और उनका मुहासरा करो और उनके लिए हर ताक की जगह में बैठो, लेकिन
अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करने लगें और ज़कात देते रहें तो रास्ता छोड़ दो, अल्लाह बहुत हिफाजत करने वाला, बार बार रहम करने वाला है। وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون। और अगर इन मुशरकों में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दो यहां तक कि वो कलाम अल्लाह सुन ले, फिर उसे उसकी इख्तियार करदा अमन की जगह पहुंचा दो। ये सलूक इसलिए रवा रखा गया है कि वो ऐसे लोग हैं जो इस्लाम से नावाकिफ हैं। كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين। इन मुशरकों का अल्लाह के नज़दीक और उसके रसूल के नज़दीक कोई मुआहिदा आखिर क्यों कर कायम रह सकता है जबकि वो बार बार अहद शिकनियां कर चुके हैं। अलबत्ता जिनके साथ तुमने मस्जिद हराम के पास मुआहिदा किया था वो इससे मुस्तस्ना हैं। बस जब तक वो तुम्हारे साथ अपने अहद पर कायम रहें तुम भी उनके हक में अपने अहद पर कायम रहो। अल्लाह अहद शिकनी से बचने वालों से यकीनन मोहब्बत करता है। كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون। क्यों कर ऐसे लोगों के साथ निबाह हो सकता है जबकि इन मुशरकों का ये हाल है कि आज अगर वो तुम पर गालिब आ जाएं तो तुम्हारे मुतालिक ना किसी अहद का लिहाज करें और ना किसी जिम्मेदारी का। वो अपने मुंहों की बातों से तुम्हें राजी करना चाहते हैं, हालांकि उनके दिल इससे इनकार करते हैं और इनमें से अक्सर अहद शिकन हैं। اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون। इन्होंने अल्लाह की आयात के बदले एक हकीर सी कीमत यानी दुनिया ले ली, यूं उस खालिक के बरतर के रास्ते से रोका। उनका अमल बहुत ही बुरा है। لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون। वो किसी एतमाद करने वाले के मुतालिक ना किसी अहद का लिहाज करते हैं और ना किसी जिम्मेदारी का, और यही लोग हद से बढ़ने वाले हैं। فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون। अगर तो वो तौबा कर लें, नमाज कायम करने लग जाएं और ज़कात देते रहें तो दीन में तुम्हारे भाई हैं। देखो, इल्म वाले लोगों के लिए हम अहकाम खोल कर बयान करते हैं।
وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ और अगर वो अपने अहद के बाद अपनी कस्में तोड़ डालें और तुम्हारे दीन पर तानाजन और हमला आवर हों, तो फिर इसके सिवा क्या चारा है कि ऐसे सरदाराने कुफ्र से जंग करो। वो यकीनन ऐसे हैं कि उनकी कस्में हीच हैं, और तुम्हें जंग इसलिए करनी चाहिए ताकि वो जुल्म व अहद शिकनियों से बाज आ जाएं। ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين क्या तुम उन लोगों से जंग नहीं करोगे जिन्होंने अपनी कस्में तोड़ दी और अल्लाह के रसूल को उसके वतन से निकालने का कसद किया था, और उन्हीं ने तुमसे पहल करते हुए जंग शुरू की? क्या तुम उनसे डरते हो हालांकि तुम मोमिन हो और वो दौलत ईमान से तही दामन? अल्लाह ही इस बात का ज्यादा हकदार है कि उसी की खशियत रखो। قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين उनसे नबर्द आजमा हो जाओ, अल्लाह उन्हें तुम्हारे हाथों से सजा दिलवाएगा, उन्हें रुस्वा करेगा, तुम्हें उन पर गलबा देगा और मोमिनों के दिलों को शिफा बख्शेगा। ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم और उन कुफ्फार के दिलों का गुस्सा दूर कर देगा, और जो चाहता है कि अल्लाह उस पर फजल से मतवज्जो हो, अल्लाह उस पर फजल से मतवज्जो होगा। अल्लाह कामिल इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम्हें इतने ही में छोड़ दिया जाएगा, हालांकि अल्लाह ने अभी तक तुम में वो लोग जाहिर और नुमायां नहीं किए जिन्होंने तुम में से जिहाद किया, और ना अल्लाह, ना उसके रसूल और ना मोमिनों के सिवा किसी और को अपने दिलों का मुतसर्रफ बनाया है। अल्लाह तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर है। ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون मुशरिकों का कोई हक नहीं कि अपने खिलाफ कुफ्र के मुतरिफ होते हुए
अल्लाह की मस्जिदें आबाद करने का दावा करें। ये वो लोग हैं कि उनके आमाल अकारत जा चुके हैं और ये आग में रह पड़ने वाले हैं। إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين। अल्लाह की मस्जिदें तो वही लोग आबाद करेंगे जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, नमाज कायम की, ज़कात देते रहे और अल्लाह के सिवा किसी से खौफ न किया। सो अन करीब ये लोग मंजिल मकसूद पर पहुंचने वालों में से होंगे। अजअलतुम सिकायत الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين। ऐ मुशरिको, क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मक्का की मस्जिद हराम को ऐसी रसूम व मजावरी से आबाद करना उस शख्स के काम के बराबर समझ लिया है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाया और उसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया? नहीं, ये दोनों काम अल्लाह के हां बराबर नहीं। अल्लाह जालिमों को कामयाबी का रास्ता नहीं दिखाया करता। الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अपने मालों और जानों के जरिया अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, वो अल्लाह के हां बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं और वही बामुराद होंगे। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिضवानिन व जन्नातिन लहुम फीहा नईमुम मुकीम। उनका रब उन्हें अपनी अजीमुशान रहमत, रजा और ऐसी जन्नतों की बशारत देता है जिनमें उनके लिए दायमी और बकसरत नेमत होगी। खालिदीन फीहा अबदा इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम। वो उनमें हमेशा के लिए रह पड़ने वाले होंगे। अल्लाह वो है जिसके पास खिदमत का यकीनन बहुत बड़ा सिला है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن
يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने बाप दादा और अपने भाइयों को दिलों पर मुतसर्रफ़े दीन न बनाओ। अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र से मोहब्बत करते हैं और तुम में से जो उन्हें दिल पर मुतसर्रफ बनाएंगे तो वही जालिम हैं। قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين कह दीजिए, अगर तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारा कबीला, तुम्हारे वो अमवाल जो तुमने कमाए हैं, वो तिजारत जिसके मांद पड़ जाने का तुम्हें अंदेशा है, और वो घर जिन्हें तुम पसंद करते हो, तुम्हें अल्लाह के रसूल और उसके रास्ते में जिहाद से अजीज तर हैं, तो इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला जाहिर कर दे। अल्लाह नाफरमानों को कामयाबी का रास्ता नहीं दिखाया करता। لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين अल्लाह जंग के बहुत से मैदानों में तुम्हारी मदद कर चुका है और हुनैन की जंग में भी उसने तुम्हारा साथ दिया था, जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें मुतकब्बर बना दिया था, मगर वो कसरत तुम्हारे किसी काम न आई और जमीन अपनी वुसअत के बावजूद तुम पर तंग हो गई और तुम पीठ देते हुए फिर गए। أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين। तब अल्लाह ने अपने रसूल पर और मोमिनों पर अपनी जानिब से तस्कीन नाजिल की और ऐसे लश्कर उतारे जिन्हें तुम नहीं देख रहे थे, और जिन लोगों ने कुफ्र का इर्तिकाब किया था उन्हें अजाब दिया, और यही काफिरों की सजा है। ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور रहीम। फिर इस सजा के बाद जो चाहता है कि उस पर अल्लाह फजल के साथ मुतवज्जो हो, उस पर अल्लाह फजल के साथ मुतवज्जो होगा। अल्लाह बहुत हिफाजत करने वाला, बार बार रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू إن
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मुशरिक तो मुजस्सम गंध हैं, इसलिए वो अपने इस साल के बाद से मस्जिद हराम के करीब भी ना जाएं। अगर तुम्हें उनकी आमदोरफ्त बंद हो जाने की वजह से फिक्र फाका का अंदेशा हो तो घबराओ नहीं। अल्लाह अगर चाहेगा तो जल्द ही तुम्हें अपने फजल से गनी कर देगा। अल्लाह कामिल इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون। अहले किताब में से जो लोग अल्लाह पर हकीकी ईमान नहीं रखते, ना आखिरत के दिन पर उन्हें यकीन है, और जिन चीजों को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है उन्हें हराम नहीं करार देते, और ना सच्चे दीन पर अमल पैरा हैं, उस वक्त तक उनसे जंग जारी रखो कि बशर्ते इस्तिताअत जिज़िया अदा करें और उनकी हालत ऐसी हो जाए कि वो इस्लामी हुकूमत के ताबे हों। وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون। और बाज यहूद ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है, और नसारा ने कहा मसीह अल्लाह का बेटा है। ये इनके मुंह की महज बेहकीकत बातें हैं। ये उन लोगों की बात की नकल कर रहे हैं जो इनसे पहले कुफ्र का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं। अल्लाह इन्हें हलाक करे, ये किधर को बहका कर ले जाए जा रहे हैं। اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون। अल्लाह को छोड़कर इन्होंने अपने अहबार और रुहबान को रब बना रखा है, और मसीह इब्ने मरियम को भी रब बनाया हुआ है। हालांकि इन्हें तो ये हुक्म दिया गया था कि एक माबूद की इबादत करें, उसके सिवा न कोई माबूद हो सकता है, ना था और ना होगा। वो इनके ठहराए हुए शरीकों से पाक है।
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. वो अल्लाह का नूर अपने मुंहों की फूंकों से बुझाना चाहते हैं, हालांकि अल्लाह को अपने नूर की तकमील के सिवा दूसरी बातें नापसंद हैं, गो काफिर उसे मुश्किल ही समझेंगे। هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. वही है जिसने अपना रसूल हकीकी हदायत और पुरसदाकत दीन देकर भेजा ताकि इसे हर दूसरे दीन पर गालिब कर दे, गो मुशरिक इसे मुश्किल ही करार दें।